हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर होता है, तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है। अब रही बात सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे और सेंटेंस के टाइप के साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। बट शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस है क्या। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह। वर्ड्स यानी क्या होता है? शब्दों का समूह। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो जिसका क्या हो, एक सार्थक अर्थ हो। मेक अ कंप्लीट सेंस यानी पूरा अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। सच एज एग्जाम्पल अगर देखें तो रीडिंग बुक इज गुड हैबिट, यानी किताबें पढ़ना भी एक अच्छी आदत होती है। ठीक ना। तो जस्ट वेट, थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं। देखिए, रीडिंग बुक इज गुड हैबिट, तो यहाँ पे एक सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है, इसका एक कहा जाए कि कंप्लीट अर्थ है, यानी पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है। यानी पढ़ना, किताबें पढ़ना क्या होता है? एक अच्छी आदत होती है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। डू यू गेट अप, क्या आप जगते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी क्या आप सुबह जगते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, बट हमने लगाया नहीं बाय मिस्टेक। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जगते हैं? यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है। पूरा इसका सेंस समझ में आ रहा है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी ये जो रिंग है, यानी अंगूठी बनी है, किससे बनी हुई है? गोल्ड यानी सोने से। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल दीज रोजेज आर, क्या सुंदर रोजेज हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए, इनका क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी एक कंप्लीट अर्थ आ रहा है, इसलिए क्या है? हो गए वाक्य हैं। सभी के सभी क्या हैं? वाक्य हैं। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन लाफ्ड लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, यानी जो व्यक्ति है वो कैसे हंस रहा है? लाफ्ड यानी हंसा, लाइक स्मॉल चिल्ड्रन जैसे छोटा बच्चा हो। तो ये क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस, और सेंटेंस के साथ साथ एक कंप्लीट अर्थ भी आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कंप्लीट सेंस आना चाहिए। जो भी सेंटेंस आप लिखें उसका अगर कंप्लीट सेंस आ रहा, एक सार्थक अर्थ आ रहा, तो उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इनके टाइप्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इनके 5 यानी 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला असर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल ना कहें, टाइप्स होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एंड द थर्ड यू हैव इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। और अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। देखिए, सेंटेंस यदि आप जानते हैं तो ग्रामर पढ़ने का मज़ा ही अलग होगा। और ग्रामर अगर आप अच्छे से जान गए हैं तो सेंटेंस मेकिंग, या यूँ कहा जाए कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप चिन्हों का अच्छा यूज कर पाएंगे। कहाँ पे नॉट लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए सेंटेंस को ग्रामर में सबसे पहले रखा जाता है। तो ये चैप्टर फर्स्ट है, सेंटेंस। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस है क्या? असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव, यानी डिक्लेयर करते हैं, यानी कुछ ना कुछ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अभी देखिए, कुछ नोट है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा वाक्य होता है जिसका एक सकारात्मक अर्थ होता है, वहीं एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका निगेटिव। मतलब असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? पॉजिटिव टाइप का और निगेटिव टाइप का। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पे हम दोनों कंबाइन करके देखेंगे। वी आर वर्क टू अर्न मनी, हम काम किसके लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए। ठीक है। तो एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, और एक साधारण सा अर्थ है इसका। वी वर्क टू लर्न टू अर्न मनी, वी वर्क हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है। अर्न लिखा है, लर्न नहीं, अर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ईट फॉर लाइफ, यानी हम काहे के लिए खाना खाते हैं? जीने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विजिटेड श्रीनगर एंड लाइक द प्लेस, वह श्रीनगर की यात्रा किया और वहाँ के स्थानों को पसंद किया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता। ठीक है। जाता है, तो जाता है यहाँ अर्थ ना निकालें। जब कभी सेंटेंस में आईएनजी लगा हो तो रहा, रही, रहे अर्थ निकालें। ठीक है। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा, कहाँ? मार्केट यानी बाजार। ठीक है। तो ये कहा जाए कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिनका जो कुछ न कुछ डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि ऐसा कुछ है। ही इज नॉट गोइंग, ये कंफर्म करके बता रहा ना कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। ठीक है।
वी ईट, ये कन्फर्म करके बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि हम खाना इसलिए खाते हैं जिससे हम जीवित रहें, ठीक है। इसमें बताया वी वर्क टू अर्न मनी, यानी हम डिक्लेयर करके बता रहे हैं। भाई किसी ने पूछा क्यों पैसे कमाते हो, मतलब क्यों काम करते हो, पैसे कमाने के क्यों काम करते हो, तो उन्होंने डिक्लेयर करके बताया, सोच समझ के बताया कि पैसे कमाते हैं, मतलब काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब रही बात इनके टाइप्स की, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, इट्स अफर्म स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, ठीक है, वह अंग्रेजी में अच्छा है। पूरा अफर्मेटिव मतलब पूरा सेंटेंस सकारात्मक रहेगा, ठीक है। ही द हिंदू सेलिब्रेट अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल, ठीक है। जो हिंदू होते हैं यानी कई सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते मनाते हैं। माई अंकल विल प्रोबेबली कम टुमारो, मेरे अंकल जी मुश्किल से कल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम, पूरा सेंटेंस क्या है, पूरा सकारात्मक, मतलब नॉट का यूज़ हुआ ही नहीं कहीं भी। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस चला, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह क्या खेल रहा, हॉकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वॉन्ट्स, वह चाहते हैं क्या, टू ईट एप्पल, सेब खाना, ठीक है। रिया इज़ बाइंग, रिया खरीद रही, क्या खरीद, सम टॉयज, कुछ खिलौने खरीद रही है। और द लास्ट एग्जाम्पल यू हैव, राम रन वेरी फास्ट, राम बहुत जल्दी दौड़ता। यहाँ पे रन की जगह हो गया, सही है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज करते हो तो यहाँ पे रन्स आता, दौड़ता है, बट रन आ गया, रन रैन रन, तो यहाँ पे रन्स ही करना पड़ेगा क्योंकि रैन होना चाहिए था, ऐसे नहीं, सिंपल ही रहने देते हैं क्योंकि रन के तीनों फॉर्म यही होते हैं। तो यहाँ पे रन ठीक है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, राम रन वेरी फास्ट, यानी राम दौड़ा बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आप यहाँ सेंटेंस देखेंगे, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज इसमें नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है। तो अगर सेंटेंस कभी भी पॉजिटिव लिखे जाएँ तो क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब रही बात निगेटिव की, निगेटिव में क्या होना चाहिए, इट निगेट्स समथिंग, मतलब इनमें नॉट का यूज़ होगा और इनसे कुछ ना कुछ निगेटिव अर्थ आएगा। जैसे सी इज़ नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा नहीं है, देखिए यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ, यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ। द हिंदूज डू नॉट सेलिब्रेट एट लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल, यानी हिंदू जो होते हैं कई संख्याओं में फेस्टिवल नहीं मनाते हैं। फिर देखिए माई अंकल विल नॉट कम टुमारो, मेरे अंकल कल नहीं आएंगे, तो देखिए नॉट यूज हो रहा। अगर नॉट यूज हो रहा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है असर्टिव में। तो असर्टिव दो प्रकार के होते हैं। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जब हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, असर्टिव सेंटेंस जो अच्छे से पढ़ लिया है तो उससे नरेशन बनता है, क्योंकि नरेशन में असर्टिव का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है नरेशन में, ठीक है। इसलिए हमको सेंटेंस अच्छे से पढ़ना चाहिए। ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे देखिए नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। आप जितने भी यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे सभी में नॉट ही आएगा। दे डू नॉट वांट टू ईट एप्पल, वह सेब नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, रिया इज़ नॉट बाइंग सम टॉयज, रिया नहीं खरीद रहे कुछ, तो देखिए सभी में आप अंडरलाइन करके देखें अगर तो नॉट का ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो नॉट यानी निगेटिव। राम डज नॉट रन, यहाँ पे डज का यूज़ कर लिया, राम डज नॉट रन वेरी फास्ट, यानी राम बहुत तेज नहीं दौड़ता है। पिछले वाले सेंटेंस में जब हमने देखा था यहाँ राम रन लिखा गया था, तो वहाँ रन अगर के मैं रन्स कर देता, यस लगाता तो ज़्यादा सही सेंटेंस रहा। राम रन्स वेरी फास्ट, रन्स मतलब दौड़ता है, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक वहाँ पे यस लगाना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, बताएंगे क्यों ऐसा लगता है रन्स क्यों हुआ, यस क्यों होना चाहिए, कैसे हम जानेंगे, ये आगे के सेंटेंसों में हम बताएंगे। नेक्स्ट जो टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो इंटेरोगेटिव का अर्थ क्या होता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। अ सेंटेंस दैट इंक्वायर्स मतलब क्या था, इंक्वायरी, कुछ ना कुछ पूछताछ की जाए, तो इसे क्या कहें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक ना। जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन करें तो जो वाक्य होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कंडीशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न किसने पूछा, तो यहाँ पे देखिए हु का यूज़ हुआ है, ये इंटेरोगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है। और लास्ट में इंडिकेट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, इंटेरोगेटिव सबसे बड़ी पहचान जो होगी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, डिड राम गिव प्रिया पेन, लास्ट से पहचान कर लें, क्वेश्चन मार्क लगा होता है इंटेरोगेटिव में, क्या राम ने प्रिया को एक पेन दी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है
यस नो, पहले तो हम यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ क्वेश्चन दैट कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो फॉल्स अंडर दिस टाइप। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में पूछा जाता है कि ऐसा क्या करते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होता है यस और नो में, हाँ ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा नहीं करते हैं। डिड ही रन फास्ट, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया क्या वह तेज दौड़ता है। अब अगर जैसे ही किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहा कोई, ठीक है, अब सेकंड पर्सन यू है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई बैठा था, अब इससे क्वेश्चन किया गया डिड ही रन फास्ट, तो ये अगर जानता है कि हाँ वो तेज दौड़ता है तो ये आंसर क्या देगा, यस ही रन वेरी फास्ट या ही रन फास्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो नो में आंसर देगा, तो इसको यस नो टाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इज सी अ गुड डॉक्टर, क्या वह अच्छा डॉक्टर है, फिर से क्वेश्चन किया गया, तो यदि इस सेकंड पर्सन को पता होगा उसके बारे में तो वो आंसर देगा यस या नो में। तो कहा जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रकार होते हैं यस नो टाइप पहला प्रकार होता है, जिसमें अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आंसर दिया जाता है यस या नो में। हैज़ ही एवर विजिटेड द रेड फोर्ट, क्या वह हमेशा लाल किला की यात्रा करता है, ठीक है, किया, ये वह हैज़ लिखा ना। और ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब पहचान देखते हैं। जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है तो उसमें जो वर्ब होते हैं, देखिए कौन कौन से वर्ब शुरू में आएंगे। ये देखिए हैज़ है, डिड, इज, हैज़, ये जितने भी यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहे हैं, हैज़, डज, विल, इज, आर, कैन, कुड, वुड, ठीक है, हैड, हैव, डू, शैल, एम, वॉज, वर, शुड, कहा जाए कि मे। 24 वर्ब होते हैं, मैंने यहाँ 24 पूरे नहीं लिखे। 24 वर्ब हमेशा जो क्वेश्चन मार्क होगा जब यस नो टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा तो 24 वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, देखिए। और वो 24 एक ही साथ नहीं आते, कोई ना कोई आएगा जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप में चलते हैं। जो दूसरा टाइप होगा WH टाइप क्वेश्चन। अब इसमें WH टाइप में क्या बताया जाता है, नीड सम इंफॉर्मेशन। WH टाइप का क्वेश्चन तब यूज किया जाता है जब आपको कुछ न कुछ जानकारी की ज़रूरत हो, ठीक है। फॉर एन आंसर फॉल्स अंडर दिस टाइप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या उपयोगी होते देखिए, व्हेन यानी कब, वेयर कहाँ जा रहे हैं, हु कौन, व्हाट क्या, हाउ कैसे, मैनी हाउ मैनी कितने प्रकार के है ना, बिच यानी कौन सी, ठीक है। बिच के निर्जीव के लिए करेंगे बिच टाइप बुक यू वांट टू लर्न, तो इस प्रकार की बिच फ्रूट डू यू वांट टू ईट, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं W टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इसमें देखिए जब भी इस प्रकार के सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो इन्हीं का यूज़ किया जाएगा। जैसे हु का यूज होगा, व्हाट का, वेयर का, हाउ का, हाउ मेनी का, बिच का, ठीक है। हु आर यू, आप कौन है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन कौन सा टाइप, WH टाइप है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर नेसेसरी है कि लगा होगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ग्राउंड, यानी कितने जो छात्र हैं वो ग्राउंड में उपस्थित थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला आपको समझ में आ गया यस नो टाइप, जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे 24 हेल्पिंग वर्ब। और जो WH टाइप का होगा तो ये आपके व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, मैनी, ठीक है ना। इस प्रकार सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले यूज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट कैन ऑर्डर, यानी ऑर्डर मतलब आदेश दिया जाए, रिक्वेस्ट यानी विनती की जाए, उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। सेंस से आप पता कर लें कि यदि आदेश या विनती की जा रही है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। सच एज ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, विनती की जा रही है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज गिव मी सम वाटर, कुछ कृपया हमें कुछ पानी दीजिए, ठीक है। तो ये तो रहे 3 टाइप हुए कंप्लीट। अब हम आते हैं चौथे टाइप पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, सडन मतलब क्या था, अचानक, फीलिंग यानी महसूस करना, ठीक है। ऑफ यानी इस तरह के सेंटेंस में आपको अचानक कुछ फील होगा, सच है जैसे जॉय खुशी, सॉरो यानी क्या हो गया, दुखी, वंडर आश्चर्य, एंगर यानी क्रोध। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है सेंटेंस पढ़ते समय तो आप जान जाए वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हाट अ शॉट,
वंडर यानी आश्चर्य आपको लगा, मतलब इतना अच्छा शॉट खेला गया कि आप तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, देख ही नहीं थे, इतना अच्छा सोच नहीं सकते थे। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट था। ठीक है, अब ब्रावो, यू हैव वॉन द मैच, जो है खुशी के साथ। वाह वाह, क्या बात है, आपने तो मैच ही जीत लिया। ठीक है, तो ये क्या है, खुशी, हर्ष, उल्लास। अगर ऐसी सडन फीलिंग आपको आती है तो आप जान जाएं। और देखिए सबसे बड़ी बात, इनके लास्ट में ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा ना, ये देखिए ये लगे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अलास्ट द मैन कोलाप्स्ड। अलास्ट का मतलब होता है हाय, ये दुख व्यक्त करने के लिए। द मैन कोलाप्स्ड यानी ढह गए, दुख से पीड़ित हैं, ऐसी कंडीशन के लिए इसका अलास्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, सरप्राइज, सरप्राइज दिया गया, क्या इंटेलिजेंट, क्या यह इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसकी पहचान के लिए देखें, ये सिंबल लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिंबल लगा तो आप जान जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही सिंबल होता है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टाइप पे, और उस टाइप को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो यह व्यक्त करता है क्या क्या, विश और प्रेयर, जो इच्छा व्यक्त की जाए या प्रार्थना की जाए, जिस प्रकार के सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस लिखा है जिसमें यदि आपको ऐसा लग रहा है जैसे इच्छा व्यक्त की जा रही है, विनती की जा रही है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। दे आल्सो एंड विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इनमें भी एक सिचुएशन होती है कि लास्ट में ये सिंबल जो है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल जो होता है वो लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लीव लॉन्ग, वंडर है आपकी इच्छा है कि आप, वंडर यहाँ नहीं यूज होना चाहिए था बट यूज कर लिया गया है, कि आप चिरायु हो, आप लंबे समय तक जिए। वुड दैट आई वर अ प्रेसिडेंट, विश, इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इच्छा जब व्यक्त की जाती है, एक मज़ा इस बात का है कि कोई भी आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, कुछ भी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट यूज करो, बट जो वर्ब यूज की जाती है वह ही यूज की जाती है। ये कोरी कल्पना के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी झूठी कल्पना जो संभव ही ना हो, तब आप यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए, वुड दैट आई वर अ प्रेसिडेंट, काश मैं प्रेसिडेंट होता। इच्छाएं ऐसे पाल के रखो, कोई मतलब की है नहीं। तो यदि आप ऐसे, वुड दैट आई वर अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो हो गए तो नहीं। बट ऐसी इच्छाएं आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के यूज़ करके बता सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके लिए आप होमवर्क लेकर। तो होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं 5 सेंटेंस से। यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हों तो आई मस्ट से दैट आप इन सेंटेंसों को कम्प्लीटली पढ़ें, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उनमें आपको ये बताना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसे पहला क्वेश्चन, नन ऑफ देम वेंट टू शिमला, यहाँ पे आपको बताना है सेंटेंस का टाइप। विल यू ईट नथिंग टुडे, क्या आपने आज कुछ नहीं खाया। ये सेकंड क्वेश्चन था। डू नॉट प्ले विथ फायर, आग से नहीं खेलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड व्हाट यू हैव, व्हाट अ शेम नीदर ऑफ देम अटेंड द क्लास, क्या शर्मिंदगी है कि किसी ने भी क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं आपको, इनमें ये लिखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है, जो 5 टाइप आपको पढ़ाए गए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। मे यू नेवर फेस एनी हर्डल इन योर लाइफ, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल भरी परेशानियों का सामना नहीं किया। तो देखिए, ये हुए 5 जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं, उन्हीं 5 सेंटेंसों में से हैं। अब किस क्वेश्चन का कौन सा सेंटेंस का टाइप होगा उसका नाम आपको लिख के कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है। ओके, सो वी विल मीट अगेन विथ न्यू वीडियो। टिल बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।